पिछले एपिसोड में सिंग्यून भी शॉर्ट टर्म से वापस चला आया था। तभी अचानक से इसके हाथ वाले आर्मर में कुछ होने लगता है, जिस बात से सिंग्यून काफी हैरान हो जाता है। लेकिन इस वक्त सियाओहू भी यहीं पर था और वो सिंग्यून से पूछने लगता है कोई प्रॉब्लम हो गया क्या। तब सिंग्यून सियाओहू से कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं है, और फिर इसको बताता है कि 18 एंशिएंट सिटीज को वुजिंग के हाथों में सौंप दिया गया है, लेकिन वहाँ के जो 18 डायनेस्टीज हैं वो सब अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल लग रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो सब भी समय के साथ शांत हो जाएंगे। इसके बाद सिंग्यून सियाओहू से कहता है कि इसके दौरान तुम्हें अपने टेम्पल को और भी इम्प्रूव करना होगा, जिसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर सियाओहू इसकी बात को ध्यान रखने का वादा करता है। इसके बाद सिंग्यून यहाँ से चला जाता है और एक रूम के अंदर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद सिंग्यून रिनकार्नेशन स्टोन की पावर का यूज करता है और फिर इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद सिंग्यून अपना स्टोरेज रिंग बाहर निकालता है, जिसके अंदर बहुत से कीमती ट्रेजर रखे हुए थे और इन सभी ट्रेजर में एक आर्मर भी था, जिसका नाम वानसियांग आर्मर होता है। अब सिंग्यून इसको देखते ही कहने लगता है कि एंशिएंट बुक के अनुसार वानसियांग आर्मर में टोटल 9 एक्सेसरीज हैं, जिसमें से मैंने 6 एक्सेसरीज को पा लिया है और अब इन तीनों बड़े एक्सेसरीज की मदद से मेरे पास सभी एक्सेसरीज कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके बाद इसकी ताकत 9 लेवल वाले किंग वेपन के जैसे होगी। इसके बाद सिंग्यून इस आर्मर को कंडेंस कर लेता है, क्योंकि अब इसकी मदद से लेवल 9 वाले किंग वेपन के जैसी पावर आ जाएगी, जिसकी वजह से इसकी ताकत काफी बढ़ सकती है। लेकिन फिर सिंग्यून कहता है कि हेवी स्वॉर्ड 2 लाख पाउंड को हैंडल करने के लिए काबिल है। इसके अलावा वानसियांग आर्मर में 3 डिवाइन पावर हैं, जिसमें से पहली डिवाइन पावर इसकी पावर को 2 गुना बढ़ा देगी, जो असल में 18 वेंसिंग पावर है, और यह चीज एक बड़े से माउंटेन को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इसकी दूसरी डिवाइन पावर और भी खतरनाक है। इसके बाद सिंग्यून इसकी पावर को टेस्ट करने का डिसाइड करता है और वानसियांग आर्मर की मदद से एक अटैक करता है। लेकिन अभी भी इसके अंदर कोई खास बदलाव नहीं आया था, क्योंकि पावर को ट्रांसफर करने वाली इसकी एबिलिटी 9 फ्लक्चुएशन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसको रोक पाना और उससे बच पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए यह दोनों डिवाइन पावर बहुत ही जानलेवा है। लेकिन सिंग्यून को अभी भी इसके तीसरे डिवाइन पावर के बारे में पता नहीं है, इसलिए इसे कोई भी अंदाजा नहीं है कि वो तीसरी डिवाइन पावर कितनी ज्यादा यूनिक होगी। तभी अचानक से इसकी आर्मर की पावर में कुछ चेंज होने लगता है, जिसे देख सिंग्यून कहने लगता है कि यह तो 100 वेंसिंग पावर है, यानी कि तीसरी डिवाइन पावर में पावर को डायरेक्ट करने की एबिलिटी है, जिसकी वजह से इसकी पावर 100 वेंसिंग पावर हो गई है। अब इस बात से सिंग्यून काफी हैरान होता है, क्योंकि अब इसमें इतनी पावर आ गई थी जो निर्वाणा लेवल वाले किसी भी पावरफुल इंसान को भी एक झटके में बर्बाद कर सकती है। इसके बाद सिंग्यून सोचने लगता है कि तीसरी डिवाइन पावर ने वेंसिंग आर्मर को 100 वेंसिंग आर्मर में चेंज कर दिया, इसलिए अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो क्या इसकी पावर को 200 वेंसिंग पावर तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। और फिर कहता है कि ऐसा जरूर हो सकता है। लेकिन तभी अचानक से इसकी स्पिरिट सी सूख जाती है, जिसके बाद सिंग्यून काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने तो अभी इसके 3 ब्रेथ को भी यूज नहीं किया था, लेकिन इसके पहले ही इसने मेरे स्पिरिट सी को पूरी तरह से सुखा दिया। इसके बाद सिंग्यून किसी पिल का यूज करता है, जिसकी मदद से इसकी स्पिरिचुअल पावर रिस्टोर हो जाती है। इसके बाद सिंग्यून कहने लगता है कि शायद सबसे ताकतवर निर्वाणा लेवल वाला और एम्परर लेवल वाला प्रैक्टिशनर ही इसकी पावर को पूरी तरह से यूज कर पाएगा। लेकिन तभी सिंग्यून आर्मर के ऊपर बने हुए छोटे छोटे होल को नोटिस करता है और इनके अरेंजमेंट के तरीके से इसे एक शेप नोटिस होती है, जो बिल्कुल ही लाइट सोर्स क्रिस्टल के स्ट्रक्चर से मिल रही थी। इसके बाद सिंग्यून लाइट सोर्स क्रिस्टल को बाहर निकालता है और वानसियांग आर्मर के अंदर डाल देता है, जिसके बाद सिंग्यून को पता चल जाता है कि लाइट सोर्स क्रिस्टल तो इसी का हिस्सा है। इसलिए वानसियांग आर्मर पर जो 7 होल्स बने हुए हैं वो असल में सभी 7 ओरिजिन क्रिस्टल को दर्शा रहे थे। जिसके बाद सिंग्यून सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वक्त मेरे पास जो वानसियांग आर्मर है वो अभी भी अपने फाइनल रूप में नहीं है। इसके बाद सिंग्यून वानसियांग आर्मर में दूसरी वाली लाइट सोर्स क्रिस्टल को डालता है, जो पूरी तरह से इसके अंदर फिट हो जाती है। इसलिए अब सिंग्यून का शक यकीन में बदल जाता है और इसे समझ आ जाता है कि 7 लाइट सोर्स क्रिस्टल असल में इसी आर्मर का हिस्सा है। इसके बाद सिंग्यून हेवी स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है और अब इसको इसकी बढ़ी हुई पावर महसूस होने लगी थी। इसके बाद सिंग्यून इसकी पावर को टेस्ट भी करता है और कहने लगता है कि लाइट और फायर वाले मिस्टीरियस क्रिस्टल की पावर तो सच में कमाल की है, क्योंकि मैंने आज तक इतनी ज्यादा पावरफुल चीज नहीं देखी थी। लेकिन तभी सिंग्यून इसमें गोल्डन ड्रैगन इंपीरियल की पावर देखता है, जिस बात से वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि सिंग्यून को उम्मीद नहीं था कि इस वक्त वानसियांग आर्मर लो लेवल वाले
इंपीरियल वेपन में एडवांस हो चुका है, जिसके बाद इसे समझ आ जाता है कि इसी की वजह से वो अपने यिन यांग के दूसरे लेवल वाले कल्टीवेशन के एसेंस को भी यूज नहीं कर पा रहा था। इसके बाद सिंगयुन सोचने लगता है कि अगर मैं वानसियांग आर्मर के बाकी के मिस्टीरियस क्रिस्टल को भी खोज लूं, तब मुझे पूरा यकीन है कि वानसियांग आर्मर एम्परर लेवल की वेपन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद सिंगयुन आर्मर को अंदर रख लेता है और कहने लगता है कि अभी मेरे पास जो पावर है, अगर उस पावर का यूज करके भी मैं फाइट करना शुरू करूं, उसके बाद शायद ही कोई मेरे सामने टिक पाएगा। लेकिन फिर भी एक आदमी के साथ ग्रेट क्लैन के साथ लड़ना काफी मुश्किल होगा, इसलिए मुझे बाकी के एक्सटर्नल चीजों के ऊपर भी ध्यान देना होगा ताकि इस गैप को मिटाया जा सके। इसके बाद सिंगयुन अपने हैवी स्वॉर्ड के अंदर से सभी स्वॉर्ड मास्टर की सोल को बाहर निकालता है, लेकिन फिर सिंगयुन आउटर गेट वाले चारों स्वॉर्ड मास्टर से सॉरी बोलता है क्योंकि वो इनका यूज करने जा रहा था। इसके बाद अब सिंगयुन हैवी स्वॉर्ड के अंदर कुछ ट्रेजर डालता है, जिसके बाद हैवी स्वॉर्ड सभी स्वॉर्ड मास्टर की सोल को अपने अंदर खींच लेता है और फिर इनको स्वॉर्ड स्लेव बनाकर बाहर निकाल देता है। जिसके बाद सब सिंगयुन के सामने झुक जाते हैं और इसके हर कमांड को फॉलो करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी सिंगयुन देखता है कि पवेलियन मास्टर अभी भी स्वॉर्ड स्लेव में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पास में निर्वाणा लेवल की कल्टीवेशन थी, जिसकी वजह से वो हेवन और अर्थ के रूल को समझने के काबिल है। इसलिए लाइटनिंग से जब उसकी बॉडी बैप्टाइज हो गई थी, तब इसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए इसको स्वॉर्ड स्लेव बनाने का प्रोसेस चेंज हो गया होगा। इसके बाद सिंगयुन इसके लिए और भी ट्रेजर यूज करता है, जिसके बाद हैवी स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर को भी स्वॉर्ड स्लेव में चेंज कर देता है। इसलिए अब पवेलियन मास्टर भी इसका कमांड मानने के लिए तैयार हो गया था। तभी सिंगयुन सोचने लगता है कि यिन यांग लेवल वाले स्वॉर्ड स्लेव की तुलना में पवेलियन मास्टर सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट दिखाई दे रहा है, जबकि इसके अलावा बाकी के स्वॉर्ड स्लेव इसके सामने कमजोर हैं। इसलिए सिंगयुन अब डिसाइड करता है कि वो सभी 18 स्वॉर्ड स्लेव को पवेलियन मास्टर के कंट्रोल में रखेगा, जिसकी वजह से इसका बहुत सारा टाइम और एनर्जी बच सकता है। तभी अचानक से सियाओहू भागता हुआ इसके पास आता है और इसको बताता है कि चियानवू डायनेस्टी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और फिर इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।